आगे बढ़ते हैं, बात अब खंडवा की करेंगे। यहाँ जीतू पटवारी के बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। दरअसल एक विवादित बयान जो प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दिया और उनके इस बयान पर बीजेपी हमलावर है। गूगल सर्च वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। प्रदेश मीडिया प्रमुख आशीष अग्रवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेसी नेताओं के ओछे बयानों का ये मात्र ट्रेलर है। जीतू गूगल छोड़कर पार्टी के भीतर सुधार करें। पहले कांग्रेस के विधर्मियों को महिलाओं की इज्जत करना सिखाए और देश की आधी आबादी से माफी मांगे। आपको बता दें कि इस विवाद की शुरुआत हुई पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के उस बयान से, जिसमें वो ये कहते हैं कि गूगल सर्च पर सबसे ज्यादा बीजेपी नेता बलात्कारी आएंगे। अगर आप गूगल सर्च पर रेप केस डालेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा बीजेपी नेताओं के नाम आएंगे। 100 में से 90 बीजेपी नेताओं के नाम रेप में आएंगे, ये कहना है जीतू पटवारी का। साथ ही वो ये कहते हैं कि करप्शन और झूठे नेताओं के नाम सर्च करेंगे तो भी बीजेपी के नेताओं के नाम ही सामने आएंगे। तो इसी पर बीजेपी की ओर से पलटवार आया है। एक तरह से विवादित बयान दे दिया है जीतू पटवारी ने। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे कि कौन कौन नेता बलात्कारी है तो 100 नाम आएंगे, उसमें 90 नाम बीजेपी के आएंगे। आप कहो कितने नेताओं का बड़ा बड़ा करप्शन है, गूगल पे डालो तो सब नेताओं के नाम आएंगे। यहाँ तक कि सबसे बड़ा झूठा नेता कौन, तो बीजेपी के नेताओं के नाम गूगल बताने लगा है। इसी पर ज्यादा बात करेंगे, सीधे रुख करते हैं। हमारे साथ रंजना दुबे इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। रंजना, एक विवादित बयान देकर जीतू पटवारी शायद फंस गए हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा बयान है अपने आप में कि अगर आप तमाम बीजेपी के नेताओं के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं और इसके पीछे आपके पास कुछ आधार होना चाहिए कि आप बड़े नेताओं पर इस तरह के आरोप लगाए। बिल्कुल जय, आपने सही कहा, क्योंकि जीतू पटवारी की अगर कहा जाए तो मुश्किलें अब बढ़ेंगी इस बयान के बाद में, क्योंकि जीतू पटवारी ने जिस तरीके से विवादित बयान दिया है, उसने अब भारतीय जनता पार्टी को बैठक बिठाए एक ऐसा मौका दे दिया है जिससे अब कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से घिरती हुई नजर आएगी। और जहां तक जीतू पटवारी का बयान है, अगर गूगल सर्च किया जाए तो ऐसा नहीं है कि जो उन्होंने कहा है उस बात में पूरी तरह से सच्चाई हो। जब सर्च करने जाएंगे तो सारे नेता भारतीय जनता पार्टी की ही उस कैटेगरी में आए, ऐसा गूगल पर भी नहीं मिल सकता है। तो ऐसे में एक बात ये भी है कि जब जीतू पटवारी जनता के बीच पहुंचते भी हैं या भारतीय जनता पार्टी को घेरते भी हैं, तो कुछ इस तरह से बातें उनको करनी चाहिए जिसमें आधार भी हो और इसके साथ ही साथ जो तथ्य भी हो। तो इस तरह से अगर जो बयान उनके दिए जा रहे हैं उसके चलते भारतीय जनता पार्टी लगातार उनको घेर रही है। अभी कुछ एक दिन पहले की अगर बात करी जाए तो उन्होंने अपनी ही पार्टी में कैंसर जैसी बीमारी की बात कही थी, गुटबाजी छोड़ने की बात कही थी, और अब ये जो बयान है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने दिया है। तो ऐसे में वो अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से असंयमित भाषा या असंयमित बयान जो देते हैं उससे उनकी जो बात है वो पूरी तरह से उल्टी होते हुए नजर आ जाती है। यानी पार्टी के लिए बहुत सारी जो मुश्किलें हैं वो खड़ी हो जाती है। और ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी कह भी रही है कि जो दलित महिला के लिए इस तरीके की बयानबाजी करते हैं वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल जरूर कर सकेंगे। और दूसरी बात ये भी है कि जो महिलाएं हैं उनका समर्थन भी भारतीय जनता पार्टी को भी है। बीजेपी की ओर से बयान रंजना दिए जा रहे हैं, लेकिन क्या कदम उठाया जाएगा ये देखने वाली बात है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, और एक बार आपको सुनवाते हैं आशीष अग्रवाल क्या जवाब दे रहे हैं जीतू पटवारी को। पटवारी गूगल ना करके अपनी पार्टी के महिला व्याभिचारी नेताओं की सूची बनाएंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे भी वर्तमान में मध्य प्रदेश कांग्रेस के शीर्ष 3 पद पर बैठे हुए तीनों के तीनों पर महिलाओं को लेके गंभीर आरोप हैं, और ऐसे में ये सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए मानसिक दिवालियापन के स्तर पर पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी से लेके कांग्रेस का हर एक छोटा कार्यकर्ता भी अपने महिला विरोधी चरित्र को समय समय पर दर्शा चुका है। इसीलिए गूगल ना करते हुए इनको पश्चाताप करना चाहिए और अपनी ही पार्टी में सफाई अभियान चलाना चाहिए अपने महिला विरोधी और महिला व्यभिचारी नेताओं के लिए।